नाम विच नाम विच नाम विच नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम यीशु नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम। खुदाबंद का आत्मा कह रहा अपने पेट पे वो बहने हाथ रखें जो बेबीज नहीं है और अपने पेट को ब्लेस करें इस माहौल के नीचे। ब्लेस करें अपने पेट को राइट नाउ। जो बीमार हैं अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें। हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है राइट नाउ। हीलिंग हॉल आप जहां भी हैं, आप जहां भी बीमार हैं राइट नाउ अपने हाथों को वहां रखो, उस ऑयल को लगाओ और मैं कमांड करता हूं हीलिंग डिलीवरेंस आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज परमेश्वर शैतान के कामों को नाश करेगा आपकी जिंदगियों से। और मैं देख रहा हूं राइट नाउ जो लोग सिर के रोगी हैं, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग हड्डियों के रोगी हैं, स्किन के रोगी हैं, पेट के रोगी हैं, जिनको ब्लड के रोग हैं, वो सब रोग जो शुगर बीपी ये सब ब्लड जो आते हैं ब्लड टेस्ट में, वो चाहे पेनक्रियास की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, खुदावंद का आत्मा आपको हील कर रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। यहां तक कि वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को भी हील कर रहा है। अभी आप जहां भी काम करते हैं, जहां भी आप बिजनेस करते हैं, वो आपके रास्तों को ओपन कर रहा है। मैं आपकी वीजा फाइल्स को निकलता हुआ देख रहा हूं, पास होते हुए देख रहा हूं। बहुत से लोग जो अपने डॉक्यूमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, फॉरेन ब्रांचेस, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को खुदाबंद की आत्मा के द्वारा समय से पहले और अच्छी रीति के साथ निकलता हुआ देख रहा हूं। इस समय जब खुदाबंद की प्रेजेंस हमारे बीच में है, आप जो भी अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट है उसे मांगे अपने हाथों को उठा के, और खुदाबंद का आत्मा उसे छुएगा। आप जहां भी जिधर भी बैठे हैं, अगर आप पास्टर्स हैं, मैं आपकी लाइफ पर भविष्यवाणी करता हूं, आपकी सेवकाई आज के बाद कभी भी सेम नहीं होगी इन जीसस नेम। आप बढ़ोतरी को देखेंगे और इतना बिजी होंगे कि आप चॉइस करेंगे, आप चूज करेंगे, आप चुनेंगे, आप इतना बिजी होंगे इन जीसस नेम। मैं यीशु मसीह के नाम में ग्रेस को रिलीज करता हूं। इस वर्शिप के दौरान जो वर्शिप करेंगे और अपने आप को चेक करेंगे, वो देखेंगे कि वो हील हो चुके हैं। और वॉलंटियर जिनमें दुष्ट आत्माएं होंगी वो उनको आगे लेके आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज दुष्ट के रोगियों को, शैतान के जकड़ों को पूरी तरह से आजाद करेगा। और मिर्गी के रोगी आजाद होंगे और शैतान के जकड़े, जादू के, टोनों के, डर की आत्मा के जकड़े, जिनको डर का आत्मा सताता है, डिप्रेशन सताता है, नेगेटिव थॉट्स सताते हैं, सपने में गंदे काम होते हैं, वो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, वो गंदी चीजें खाने वाली आत्मा, वो आपकी बॉडी को छोड़ के जाएगी और खाली कर देगी। आज आपका शरीर खाली होगा इन जीसस नेम। मैं एंजल्स को देख रहा हूं जहां पर खुदावंद ने जो डिप्लॉय किए हैं, वो आपके घरों को खाली करवाएगा शैतान से। जिस तरह किराएदार जब जाते नहीं कब्जा कर लेते हैं तो सरकार उसे खाली करवाती है, उसी तरह आज हमारी स्पिरिचुअल सरकार, उसने अपने दूतों को भेजा है, वो आपके घरों को आज खाली करवा देगी शैतान से पूरी रीति के साथ। आज इस मीटिंग के बाद जब वापस जाएंगे, आप देखेंगे आपके घरों में गड़े हुए जो जादू टोने थे आपको नजर आएंगे, वो अपने आप बाहर निकल आएंगे। आपके दरवाजों से, आपके दिहोड़ियों से, आपके बेड से, आपके बिस्तरों से वो निकल आएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आई रिलीज फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आप जब वर्शिप करेंगे और खुदावंद की आत्मा आपको छूकर हील करेगी। पास्टर्स जो मौजूद हैं, खुदावंद का आत्मा कह रहा है अपनी चर्च के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके बीमार लोगों को छुएगा जो आपके चर्च में हैं, जो बीमार रिश्तेदार हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, कलीसिया के जो पारिवारिक मेंबर हैं,
दोस्त हैं जो बीमार हैं, आप जब वर्शिप करेंगे, उनको याद करेंगे, छुएंगे, वो भी यहाँ पे चंगे होंगे आज अभी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है जो चल नहीं सकते, वो बच्चे जो कभी नहीं चले, वो बूढ़े जो कभी नहीं चले, जो 5 साल से व्हील चेयर के ऊपर हैं, जो पागल हैं, जिनको बांध के लेके आया गया है, उन पर ऑयल लगा कर उनके सिर के ऊपर हाथ रखो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनको चलाएगा, उनको ठीक करेगा। जो बीमार हैं, जो रोगी हैं, इन जीसस नेम। अब जब परमेश्वर के दूत यहां पे मौजूद हैं और वो उन घरों को खाली करवाएंगे जो शैतान ने पकड़े हुए हैं, मैं कमांड करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, सारी दुष्ट आत्माएं मैं कमांड करता हूं अरेस्ट कर दी जाएं, दूतों के द्वारा वो अरेस्ट हो जाएं। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं सब जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं वो पुलपिट पे अपने आप भागे चले आए इन जीसस नेम। मैं तुम्हें कमांड करता हूं अपने आप पुलपिट की ओर भागे चले आओ जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। In the name of Jesus, भागे चले जो आ रहे हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूं, कैमरा क्यों नहीं देख रहा है? मैं कमांड करता हूं भागे चले आओ पुलपिट की ओर जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं। होली गोस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं दुष्ट आत्मा। ए लड़की छोड़ दे इसको, यीशु के नाम में अपने हाथों को उठा लो। ये वो है जो दिख रहा है, आपके घरों में वो है जो दिखता नहीं है, आपके बच्चों के पीछे वो है जो दिखता नहीं है। हाथों को उठा के कहो शैतान आउट, मेरी फैमिली से, बच्चों से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, कम आउट, लेकिन टेक इट आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। निकल आओ तुम्हारे घरों से, बच्चों से, बिजनेस से, फैमिली से, कैरियर से, हड्डियों से, अंगों से, आंखों से, कानों से, कम आउट। जिनको रोग है, व्हील चेयर पे हैं, कॉलर लगाए हैं, बेल्ट लगाए हैं, वेट मत करो, तुम पे ले हैंड हो, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, उस ऑयल को लगाओ और उन चीजों को निकाल दो। तुम चंगे हो चुके हो, तुम चंगे हो चुके हो। मैं कमांड करता हूं भाग के यीशु मसीह के नाम में पुलपिट पे आ जा शैतान, तू जहां भी है। तू जहां भी है भाग के आना है पुलपिट के ऊपर अभी, राइट नाउ, पीछे से भी। इन जीसस नेम कम आउट, निकल 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 यीशु मसीह के नाम में। नशे की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, व्यभिचार की, गंदगी की, व्यभिचार की, डर की, डिप्रेशन की, बीमारी की, कमजोरी की,
सब खिलाया पिलाया बाहर आए अभी, सब गंदगी बाहर आए अभी, तुम्हारे पेट से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से सारे पॉइजन कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हीलिंग, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है एक हैवी ग्रेस। गुरदासपुर ब्रांच, अमृतसर ब्रांच, फॉरेन ब्रांचेस, मैं देख रहा हूं वो ग्रेस जो डिलीवरेंस की है राइट नाउ ब्रांचेस पे काम कर रही है। एक बात मैं आत्मा से आपको बोलना चाहता हूं, आने वाले दिनों में जो ब्रांचेस में लोग जाते हैं वो खामरा चर्च में जरूर आना शुरू करें। ये प्रभु का आत्मा आपको लेके आ रहा है और आप पूरी तरह से डिलीवर होंगे। कभी कभी ब्रांच में जाएं लेकिन कभी कभी यहां आएं ताकि आप की जो डिलीवरेंस है वो कंप्लीट हो। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, क्रिश्चियन लेकिन दूसरी जगहों पे जाते हुए छुटकारे के लिए। तो इस समय ब्रांच में है, गुरदासपुर ब्रांच में। जब तक दिल सुधरेगी नहीं तो कभी भी डिलीवर नहीं होगी, क्योंकि अगले 6 महीने में मैं तेरी हालत को और खराब देख रहा हूं। तुम्हें तौबा करनी है। ब्रांच हेड जो भी एक सिस्टर आएगी इसकी निशानी होगी, गोरा रंग होगा और मद्रासा बॉडी होगा और मद्रासा कद होगा, और ये 50 साल के करीब है ये सिस्टर। खुदावन का आत्मा छू रहा है अमृतसर ब्रांच। मैं हीलिंग देख रहा हूं तुम्हारे हिप के ऊपर। तुम्हारी हिप जो है वो हील हो रही है राइट नाउ। और जब वर्शिप हम करेंगे जो मुर्दा चीजें होंगी वो जी उठेगी। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में आपकी आज डिलीवरेंस को देख रहा हूं, हीलिंग को, डिलीवरेंस को जो ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में मौजूद है। कमाल की डिलीवरेंस को, हीलिंग को मैं देख रहा हूं। खुदाबंद की आत्मा आपको छू रही है। परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है और हील कर रहा है। अपने हाथों को उठाकर वर्शिप करेंगे और जो परमेश्वर की आत्मा मुर्दा चीजों को जिंदा कर दी जाएगी, जीवित कर दी जाएगी। उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा नाम विच उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम विच उठ जा नाम विच 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 नाम नाम विच नाम विच नाम विच नाम यीशु नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच। मुर्दा चीजें जी उठे, मुर्दा अंग जी उठे, मुर्दा बिजनेस जी उठे, मुर्दा आत्मिक जीवन जी उठे, मुर्दा रिलेशनशिप जी उठे, मुर्दा हड्डियां जी उठे, मुर्दा दिमाग जी उठे, मुर्दा सेवकाइयां जी उठे। नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच 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 नाम। हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल जी, जैसे आपने कहा कि मुर्दा अंग जी उठे, मुर्दा हड्डियां जुड़े। ये भाई की हड्डियां कहते 2 जगह से पांव की टूटी थी और बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे, एक कदम भी चल नहीं पाते थे। प्रभु ने छुआ और बिना शिकंजे के चलना शुरू किया है। और इसी तरह से अपोस्टल जी 3री मंजिल से ये भाई गिरा और कहते लेफ्ट चूल्हे की हड्डी क्रैक थी और चल नहीं पाते थे, फैमिली के सहारे चलते थे।
खुदा ने ग्रेट वर्क किया इसके जीवन में कि बिना सहारे बिना शिकंजे अपने आप चल पा रहा है। हालेलुया। और अपोस्टल जी इसी तरह से ये भाई काफी समय से इनको पैरालाइज होने के कारण पूरा शरीर रुक गया था। इस भाई का हीलिंग हॉल में बैठे थे, एक कदम भी चल नहीं पाते थे। जैसे ही ऑयल लगा, प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य हुआ, ये भाई जैसे हील हुए रोने लगे और आज खुदा ने हील किया, ये पूरी तरह से चंगाई पा चुके हैं। और अपोस्टल इस तरह से 6 महीने पहले ये बच्चा गिर गया था और जो लेफ्ट टांग की हड्डी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी है। और जब आपने कहा कि अनॉइंटिंग ऑयल लगाओ जो चल नहीं सकते, उसी समय अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, उसी समय खड़ा हुआ, चलना शुरू किया और पूरी तरह से बच्चा हील हो चुका है। बस हालेलुया। ये भाई भी कहते चल नहीं पाते थे, व्हीलचेयर के ऊपर थे और 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, कहते चूल्हा टूटा था और खुदा ने छुआ अपने पांव के बल, ये भाई आज खड़े हुए हैं कई सालों के बाद। छड़ के लाचारियां, छड़ के नापाकियां ते छड़ के बीमारियां, उठी जा ना विच। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई भी 4 साल से कंप्लीटली बेड के ऊपर थे। इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से पूरी लेफ्ट साइड ने काम करना टोटली बंद कर दिया था। और जैसे ही आज प्रेयर हुई, व्हीलचेयर को छोड़ा, खड़े हुए और चल के देखा, ये पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं आज। हालेलुया। दिखाओ अपोस्टल जी ये बहन भी और दिखाओ इसको पूरा। कौन आदमी ये? नाम विच 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 यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच। ऊंची आवाज में जितनी ताकत है ना आज हाथों में, अगर है ताकत तो मेरे यीशु मसीह के लिए लगा दो आज। उठ जा नाम विच, उठ जा नाम विच, उठ जा। हालेलुया। ये भी एक कहते मार्वलस टेस्टिमनी है। कहते ये बहन 2013 में जब शादी हुई, कहते अटैक शुरू हो गए। अटैक्स के बाद क्या हुआ, गले में कहते टॉन्सर हो गया, उसके बाद गले की दिक्कत लगातार कहते बढ़ने लगी और कहते दिक्कत बढ़ती जा रही थी। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन हो सकता है क्योंकि अपने आप हल नहीं होगा, आप अपने आप ठीक नहीं हो सकते गले के ऑपरेशन की वजह से, अगर ना करवाए तो कहते कैंसर हो सकता है। जिस दिन ऑपरेशन के लिए बुक थे, कहते उस दिन अपनी फाइल्स अपनी पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन के लिए जब हॉस्पिटल गए तो कहते वहां पर खामप्रा के एक विश्वासी था, उसने इससे पूछा क्या प्रॉब्लम है, उसने बताया कि गले की समस्या और अब मेरा जो ऑपरेशन है। उस भाई ने कहा कि तू ऑपरेशन मत करा, तू चर्च में जा एक बार, खुदा के दास मूसा की तरह प्रार्थना करते लोग हील होते हैं। और अपोस्टल जी कहते हैं अपनी ऑपरेशन वाली बुक की हुई फाइल उसी समय फाड़ के कहते हैं ये चर्च में आई और देखिए खुदा का मिरेकल, वो गला जो पूरा काला पड़ गया था, जो गले का रोग था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालेलुया, कहे हालेलुया, हालेलुया। आज शिफा का दिन है तो और इस बीमारी की वजह से गला पूरी तरह बंद था, बोल भी नहीं पाती थी। आज खुदा के दूतों ने ऑपरेट किया है और परमेश्वर ने छुआ अपने दास के द्वारा। तारीफ करे सभी कलीसिया। ओ जितनी ताकत है, जितनी ताकत है। और अपोस्टल इस तरह से 3 साल से इस भाई की जो सांस थी वो अपने आप रुक जाती थी, ऐसा लगता था कि मैं मरने वाला हूं। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वॉमिट आई और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं अपोस्टल और पूरा खुल के सांस ले पा रहे हैं। और अपोस्टल जी से 7 साल से इस भाई को डिप्रेशन के अटैक होते थे और इनको लगता था कि बस मैं मर जाऊंगा, मेरी होप जो है आज खत्म हो चुकी है। और जैसे ही आपने प्रार्थना की, परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर आया और इस भाई ने चेक किया, वो डिप्रेशन टोटली जाता रहा और ये भाई इंस्टेंटली पूरी तरह से फ्री हो चुके अभी। हालेलुया। अपोस्टल जी ब्रांच से एक मार्वलस मिरेकल की गवाही है ब्रदर परमिंदर सिंह की, संगरूर ब्रांच से। हम उस भाई को सुन सकते हैं अभी, एक ग्रेट टेस्टिमनी। जैम सिंह जी, मेरा नाम परमिंदर सिंह है जी। 7 साल पहला मैं गलत संगत च पैण कारण मैं नशे करन लग गया सी। मैं गलत इंजेक्शन लाउण नाल मेरे शरीर ते इफेक्ट होया। तो बाद मैं डॉक्टर लवे गया, उन्होंने मैंने कहा कि भाई सानू ट्राइसन नाम दी बीमारी हो चुकी है। मेडिकल नशा भी संग करते थे और इंजेक्शंस लगाते थे कई सालों से। कहते दिन में 2-3 इंजेक्शन नशे के लगाते थे। और वेट करें मीडिया, चुप। स्क्रीन पे देखो अपनी, इसको फ्लैट करो माइक को। कौन है अंदर? इसको थोड़ा जगा के आओ, सब कान पकड़ के थोड़ा। किसकी हड्डी है ये? किसका मांस है ये? तेरा?
और जब ये हील था तब ये मांस ऐसा था? कौन है अंदर ये आदमी? जीसस, तुम शराबी तो अंदर जो बैठे हो ना, तुम्हें तो समझ नहीं है तुमको क्या दिखाना है। ये आदमी गलत संगति की वजह से इस कंडीशन में था जो आप देख रहे हो। आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर के नहीं? हां, कितने किलो मांस बाहर निकलता था रोज? अपोस्टल जी रोज आधा किलो 500 ग्राम रोज मांस निकलता था। ये मांस इकट्ठा करते थे वो। क्या हम उसकी बाकी पिक्चर्स देख सकते हैं कि नहीं? अलाउड नहीं है क्या? पैर दिखाना उसके, आप देख सकते हो क्या? ये पैर है ना? ओ जीसस, स्किन की एक होता है कि, और इसका मेडिकल इस रोग का नाम क्या था? सोराइसिस। यस, हम सब जानते हैं मेडिकल भाषा में इसका कोई भी इलाज नहीं है। कितने डॉक्टर चेंज किए थे इन्होंने? कितने डॉक्टर इन्होंने चेंज किए थे? किसके पास है माइक? और अपोस्टल जी कहते 10-12 डॉक्टर्स लगातार चेंज किए, उससे भी कहते आराम नहीं आया। सुनो, 10-12 डॉक्टर आइसोलेट कर दिया गया था एक रूम में, अलग कर दिया गया था इनको। यस अपोस्टल जी। ब्लड में इंफेक्शन थी, स्किन गलने लगी थी, गंदी स्मेल आती थी, सिर के पांव से लेके पैरों के तलवों तक ये रोग इनके पास था। ड्राइवरी करते थे, काम छूट गया। जो कोई भी देखने आता था ये बोलता था कि ये आदमी बचेगा नहीं। यस। वाइफ पहले से अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्री के साथ, चर्च के साथ जुड़ी हुई थी, प्रभु के ऊपर विश्वास था। 16 मार्च 2025 को पास्टर सोनिया नरूला ने इन पर जूम ले हैंड किया। क्या वो वीडियो हम देख सकते हैं? उस एरिया को जूम करना। जूम करना। आप देख सकते हैं उस फेस को, देख सकते हैं कि नहीं? ये जूम लेहन का फेस। उस कंडीशन से वाइफ को फेथ था, क्योंकि वो चर्च की मेंबर थी पहले से ही, और कहती थी कि नहीं तो ठीक होगा। आप देख सकते हो उस फेस को ध्यान से, अगर आप जूम में देखेंगे तो। अब उस फेस को दोबारा दिखाना, बड़ा जो साइड पे था, जो बीमारी वाला फेस था। ये नहीं कि सिर्फ फेस पे था, पेट पे नहीं था, सिर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक, पैरों के पैर भी दिखाना। और मांस जो निकलता था 500 ग्राम रोज, ये इनकी बॉडी से निकलता था। अब जूम ले हैंड के बाद की शक्ल अब दिखाओ अंदर से। नाम विच वो कुछ कह भी रहा है, उसके टेस्टिमनी को
हम खामरा में बुलाकर सुनेंगे, खामरा में बुलाकर सुनेंगे क्या हुआ था इसके साथ। अगर आप देखें, अभी पीछे करो वीडियो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो वीडियो, ये वीडियो को पीछे करो फिर से थोड़ा सा। अब अगर आप पीछे को देखेंगे, उसके पैरों के निशान बताते हैं, वो देखो, वो देखो पैरों के निशान, वो निशान रह गए हैं ताकि सदा गवाही देते रहे कि यहां कुछ हुआ था। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। सारी इम्पॉसिबल सिचुएशन आज से आपकी फैमिली और आपकी लाइफ में पॉसिबल हो। अभी से राइट नाउ रिसीव अनॉइंटिंग, रिसीव ग्रेस इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। अपोस्टल जी, ये जो बहन आपके सामने खड़े 8 साल से, उसको फिर से देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। वो नाखूनों से मालूम होता है। फिर से पीछे करो, पीछे करो फिर से।